अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो यकीन मानिए कई घरों में एक बहुत ही आम और अक्सर बहुत तकलीफदेह कश्मकश की वजह बनता है। देखिए, एक तरफ है हमारे वालिदैन जिनके लिए हमारे दिल में इज्जत और मोहब्बत है, और दूसरी तरफ है हमारा जीवन साथी, हमारे शौहर या बीवी, जिनके अपने हुकूक हैं। अक्सर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जब इन दोनों के बीच टकराव हो तो किसका साथ दिया जाए। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की कह सकते हैं जड़ है। अगर माँ बाप अपने बेटे से ये कहें कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसे क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी इंसान को तोड़ कर रख देता है। अक्सर ये सुनने में आता है ना कि भाई माँ बाप का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, वो जो भी कहें सर आंखों पर, और अगर वो ये कह दें कि अपनी बीवी को छोड़ दो तो बस छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या वाकई इस्लाम यही सिखाता है? आज हम इसी सोच को कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे और समझेंगे कि सच क्या। अच्छा, इस मसले को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में माँ बाप का मकाम आखिर है क्या। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, बल्कि इसका दर्जा बहुत ही ऊंचा है, और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम इस नाजुक बैलेंस को भी नहीं समझ पाएंगे। एक हदीस है जिसमें कहा गया है, अल वालिदु औसतो अब्वाबिल जन्ना, यानी पिता जन्नत का बीच वाला दरवाज़ा है। अब ज़रा इस बात की गहराई को समझिए। इसका मतलब है कि उनकी खिदमत और उनका सम्मान जन्नत में दाखिल होने का एक सीधा और सबसे बेहतरीन रास्ता है। ये दिखाता है कि इस्लाम इस रिश्ते को कितनी ज़्यादा अहमियत देता। अब ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 बार कुरान में ऐसा हुआ है कि जहां अल्लाह ने अपनी इबादत यानी तौहीद का हुक्म दिया है, उसके फ़ौरन बाद उसी आयत में वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का जिक्र किया है। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि ये दीन में कितना अहम अमल है। और ये मशहूर हदीस तो हम सब ने यकीनन सुनी ही होगी। जब एक सहाबी ने पूछा कि उन पर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने दोबारा पूछा, फिर जवाब मिला, तुम्हारी माँ। उन्होंने तीसरी बार पूछा, तब भी जवाब मिला, तुम्हारी माँ। और जब चौथी बार पूछा, तब नाम आया तुम्हारे पिता का, मतलब माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा। ठीक है, तो एक तरफ तो माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा हो गया। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं, यानी शादी निकाह का रिश्ता। इस्लाम में निकाह कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक मीसाकन गलीजा, यानी एक बहुत मजबूत और पवित्र अहद है जिसे बचाने और उसकी हिफाजत करने का हुक्म है। तो अब इन सब बातों को जानने के बाद हम अपने उसी पुराने सवाल पर वापस आते हैं, ये जानने के बाद कि वालिदैन का हक कितना बड़ा है। क्या उनके कहने पर एक बेटे को अपना घर, अपना निकाह तोड़ देना चाहिए? क्या उनकी बात मानना इस मामले में भी फर्ज है? तो इसका जवाब बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल साफ है, हरगिज़ नहीं। बिना किसी जायज़ शरई वजह के, सिर्फ इसलिए कि माँ बाप को बहू पसंद नहीं है, बीवी को तलाक देना बिल्कुल भी सही नहीं है। याद रखिए, इस्लाम घर बसाने के लिए आया है, उजाड़ने के लिए नहीं। ये स्लाइड देखिए, यहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल आमने सामने रखी हैं। एक तरफ वो काम जो शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है। सही मुस्लिम की हदीस है कि शैतान अपने चेलों में सबसे ज़्यादा उससे पसंद करता है जो मियाँ बीवी में जुदाई करा दे। और दूसरी तरफ है इबादत का काम, यानी एक घर और परिवार को जोड़कर रखना। तो जो काम शैतान का पसंदीदा हो, वो भला अल्लाह का हुक्म कैसे हो सकता है? हाँ, और अक्सर लोग टेढ़ी पसली वाली हदीस का गलत मतलब निकाल लेते हैं। उस हदीस का मतलब औरत की बुराई करना या उसे ज़बरदस्ती सीधा करने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि उसकी फितरत को समझो और उसके साथ नरमी, मोहब्बत और सब्र का मामला करो। उसे तोड़ने की कोशिश मत करो। यहाँ पर कुछ लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल भी देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी को बदलने का इशारा दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। वो अल्लाह के नबी थे और उनका कहना वही यानी डिवाइन रेवलेशन पर आधारित था। आज के माँ बाप अपनी निजी पसंद नापसंद के लिए एक नबी के वाक़े को दलील नहीं बना सकते। तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं पर बात आती है उस खूबसूरत बैलेंस की जो इस्लाम हमें सिखाता है, और वो बैलेंस है हुक्म मानने और इज्जत करने के बीच का फ़र्क। ये दोनों एक चीज़ नहीं है और हमें ये फ़र्क समझना होगा। तो रूल बड़ा सिंपल है, माँ बाप की हर जायज़ बात माननी है, हर उस काम में जो गुनाह ना हो।
لیکن اگر وہ کچھ ایسا کرنے کو کہیں جو خود اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جیسے کسی پر ظلم کرنا یا بنا وجہ گھر توڑنا، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مگر، اور یہ مگر بہت اہم ہے، ان کی بات نہ ماننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کی جائے۔ بات کو نرمی سے منع کرنا ہے، لیکن عزت اور خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس بات کو قرآن کی یہ آیت سورہ لقمان کی اور بھی پکا کر دیتی ہے۔ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ اگر ماں باپ شرک جیسے سب سے بڑے گناہ کا بھی حکم دیں تو بھی ان کا کہنا نہیں ماننا ہے، لیکن ساتھ ہی حکم ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو۔ اور ذرا دیکھیے قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ خاص کر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑھاپے میں وہ چھڑچھڑے ہو سکتے ہیں، بچوں جیسی ضد کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ان کے سامنے نرمی اور رحمت کے ساتھ جھکے رہو۔ تو چلیے، اب تک تو ہم نے سارے اصول سمجھ لیے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس کی کہ اصل زندگی میں کیا کیا جائے جس سے یہ بیلنس بنا رہے، سکون بھی ملے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو۔ ایک واقعہ ہے جو واقعی ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور انہوں نے 3 بار آمین کہا۔ بعد میں پوچھنے پر بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی تھیں اور انہوں نے اس پر آمین کہا۔ ان میں سے ایک بددعا اس شخص کے لیے تھی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی سنگین بات ہے۔ تو کریں کیا؟ دیکھیے، اگر معاملہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، تو سب سے اچھا طریقہ ہے خاموشی۔ پیار سے ان کی بات سن لیجئے، لیکن جواب دے کر بے ادبی کے گناہ میں مت پڑیے۔ اور یاد رکھیے، بیلنس ہی دین ہے۔ نہ تو بیوی کا حق مار کر ماں باپ کو راضی کرنا جائز ہے، اور نہ ہی ماں باپ کی بے عزتی کر کے بیوی کو خوش کرنا۔ یہ دونوں ہی غلط راستے ہیں۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ اور ہاں، ان لوگوں کے لیے بھی امید ہے جن کے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ مت سوچئے کہ ان کی خدمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ان کے لیے دعا کرتے رہیے۔ ان کے نام سے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام کیجئے جس کا ثواب انہیں ملتا رہے۔ یہ بھی ان کی خدمت کا ایک طریقہ ہے۔ تو چلیے، اس پوری بات چیت کو ہم قرآن کی اس بے حد خوبصورت دعا پر ختم کرتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان دونوں پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ اس بیلنس کی یاد دلاتی ہے جو محبت، عزت اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر قائم ہے۔